दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आजकल शिक्षा को लेकर युवाओं द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और लगभग हर सरकार शिक्षा को पर चर्चा शुरू कर दी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस पार्टी 60 वर्षों से अधिक सत्ता में रही, वो भी अब नए सिरे से युवाओं के साथ मिलकर शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, रोजगार पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार 10 वर्षों से 2047 विकसित भारत का नारा लेकर चल रहे थे, युवाओं की उपेक्षा हो रही थी। पूरी सरकार जंतर मंतर घटना के बाद अब युवाओं के आसपास घूम रही है, उनके मांगों को लेकर चर्चा शुरू हुई है। और चाहे आरएसएस हो या कैबिनेट मंत्री हो या भाजपा की सरकारें हों, प्रधानमंत्री ने, सभी लोग अब युवाओं से सीधा संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसके मूल जड़ में शिक्षा है। लेकिन एक सवाल, सबसे गंभीर सवाल यह है कि जो हमारी व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था, उसमें हम कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन गरीब बच्चों की सीमा से बाहर हो गया है। उसका जिम्मेदार कौन है? किसे जिम्मेदार मानेंगे हम? वर्तमान सरकार जिम्मेदार ही कही जा सकती है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन गरीबों की सीमा से बाहर हो गया। अब हम आज की तारीख में अगर हम तुलना करें, जो गांव में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं राजस्थान में बात खड़ा हुआ है कि बच्चे तबेले में पढ़ रहे थे, कहीं बिल्डिंगें गिर रही हैं, स्कूल ही नहीं है, स्कूल में भवन टूट रहे हैं, बच्चे कीचड़ों में जा रहे हैं, नदियों में नाव से जा रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं गांव के स्कूलों में। शिक्षक नहीं है, मिड डे मील जो उनको दिया जा रहा है बच्चों को आकर्षित करने के लिए, उसमें कीड़े मिल रहे हैं, पानी का। पूरे देश भर में ये हाल है प्राइमरी एजुकेशन का। भाजपा सरकार हो, गैर भाजपा सरकार, सब में यही हाल है। इसीलिए वहाँ का एनरोलमेंट, सरकारी स्कूल का एनरोलमेंट पिछले 10 साल में 2 करोड़ 26 लाख घटा है। और जो सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में पढ़ने का रेशियो जो 83% सरकारी में और 17% निजी स्कूल में पढ़ते थे, अब वो स्थिति बढ़कर 70 और 30 हो गई। मतलब लगभग 30% लोग, बच्चे जो अब पढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या है 2 करोड़ 26 लाख, तो ड्रॉप आउट, मतलब वो आई एनरोलमेंट कम ही हो गया। तो वो उसको देख लें तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा में है एनरोलमेंट है, उसमें 70 और 30 का रेशियो हो गया। अब सवाल यह है कि गरीब के बच्चे, उन अमीरों के बच्चे जिनकी फीस, अगर ग्रामीण क्षेत्र में खराब से खराब निजी स्कूल है तो मिनिमम फीस 500 रुपया से शुरुआत होती है, और बड़े शहरों में बड़े अच्छे स्कूल में 25,000 और 30,000 रुपये महीने तक जा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, जहां बच्चे फ्री शिक्षा देने के नाम पर, उन्हें बैठने की जगह नहीं, शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं है, उनको अपने भविष्य का कंपटीशन किससे करना है? उन बच्चों से करना है जो साधन संपन्न है, जो हजारों रुपए महीने फीस देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छा वातावरण है, सब कुछ उनके लिए पॉजिटिव। उन बच्चों से कंपटीशन करना है, उन बच्चों का जो हमारे गरीब बच्चे हैं, गांव के गरीबों के। तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, गरीबों के लिए शिक्षा दूर होती जा रही है। जो हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, उस समय प्राइमरी स्कूल होते थे, वहीं सभी पढ़ते थे, चाहे गरीब हो अमीर हो, क्योंकि निजी स्कूल थे ही नहीं 70 के दशक में और 80 के दशक तक। 90 दशक जब उदारीकरण का दौर, तो निजी स्कूलों का दौर शुरू हुआ है, उसके पहले सभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। तो एक तरीके से शिक्षा समान शिक्षा थी, और आज की तारीख में स्थिति बदल गई है। गरीबों के लिए शिक्षा बहुत, गरीब बच्चों के लिए बहुत ही कठिन और उनके लिए दीवार स्वप्न बनती जा रही है। सरकारों को इस पर सोचना होगा। क्वालिटी एजुकेशन जब तक गांव के बच्चों को नहीं मिलेगा, देश किसी भी हालत में ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि आज की तारीख में प्रतिभाएं, असली प्रतिभाएं हमारे गांव में रहती हैं। हम अपने शहरी बच्चों को कोचिंग देकर, उनके दुनिया भर की सुविधाएं देकर, अच्छे स्कूलों में पढ़ा करके, बहुत सारी सुविधाएं देकर वो माइंडसेट बनाने का प्रयास करते हैं जो हमारे गांव के बच्चे बिना किसी सुविधा को कंप्लीट करके आके आते हैं। यूपी बोर्ड में अभी भी बुरी स्थितियों में, यूपी बोर्ड में आप देखिए तो हमारे बच्चे शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में जब भी रिजल्ट आता है, हमारे गांव के बच्चे उसमें आके, खास करके बच्चियां
बच्चियां तो धीरे धीरे रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं, उनमें पढ़ने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता, भविष्य को लेकर क्षमता हमारी बच्चियों में बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकारें बच्चियों की बात करते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन केवल कहानियां हैं, आंकड़ों का खेल है। वास्तविक रूप से जो जमीन पर है, जो अब ये इस वर्तमान में चाहे जो आप पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा, स्कूलों की दिशा वो सब जानते भी हैं, ऐसा नहीं है। जो गांव के विधायक हैं, सांसद हैं, जो वहाँ के जनपद सभी जानते हैं कि क्या स्थिति हो गई है। अब ऐसी स्थिति में कि इस जो असमानता का है गांव और शहरों के बीच में शिक्षा का, सरकारी और निजीकरण की शिक्षा को कैसे दूर होगी, बिना इसको दूर के हुए कुछ भी कर लो, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन कहानियां बताते रहे, कोई भी कहानी 2047 में आपको विकसित भारत तब तक नहीं बना सकती जब तक हमारे गांव की प्रतिभा, हमारे गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं, जो आंकड़े बता रहे हैं, आप चाहे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन लीजिए, नीति आयोग का ले लीजिए, जितने भी सर्व शिक्षा अभियान के जो पुराने आंकड़े, किसी भी जनसंख्या जितने भी आंकड़ों का आप लीजिए, एनालिसिस कीजिए, वो आंकड़ेबाजी हैं। वास्तविक रूप से जो जमीन में दिखाई दे रहा है, जो स्कूलों की हालत है, उसमें हम फिर एक बार कह सकते हैं कि हमारे गरीब बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन उनके सीमा से बहुत दूर हो जा चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन है, इसे भी तय करना होगा। धन्यवाद।